तालाब के किनारे शाम की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें जैसे किसी उदास दिल की धड़कन बनकर उभर रही थी। उसी किनारे पर अरसलान झुका हुआ बैठा था, दोनों हाथों से सर थामे, आंखों में बेबसी और दिल में एक जलता हुआ शिकवा। उसकी सांसें भारी थी और नजरें पानी में अपने ही अक्स को तक रही थी, जैसे किस्मत से सवाल कर रही हो। वो करब से भरे लहजे में आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, कब तक इस मुफलिसी में घुटता रहूं? कोई तो करिश्मा हो कि रात को सोया कंगाल, सुबह उठूं तो मालदार। उसकी आवाज में थकन भी थी और एक अनजाना सा लालच भी, जैसे दिल सब्र के दामन से छूट चुका हो। अचानक तालाब के बीचों बीच कुछ चमका। पानी के दरमियान एक पुराना मगर अजीब तरह से चमकता हुआ जूता आहिस्ता आहिस्ता लहरों पर तैरता नजर आया। अरसलान की आंखें हैरत और लालच से फैल गई। उसके खुश्क होठों पर एक बेइख्तियार मुस्कुराहट उभरी। जूता जैसे किसी अनदेखी कुव्वत के सहारे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। हर लम्हा उसकी चमक तेज होती जा रही थी, जैसे सूरज की किरणें उस पर ठहर गई हों। अरसलान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पलक झपकते ही मंजर बदल गया। पूरा तालाब सोने की चमक से जगमगा उठा। पानी की जगह सोने के सिक्कों, जेवरात और खजाने ने ले ली। हर तरफ दौलत ही दौलत थी। अरसलान की आंखों में दीवानगी सी उतर आई। उसके लबों से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह, ये सब मेरा। वो कांपते हाथों से आगे बढ़ा, जैसे बरसों की महरूमी का बदला एक ही लम्हे में लेना चाहता हो। मगर जैसे ही उसकी उंगलियां खजाने को छूने के करीब पहुंची, उसके जिस्म में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। उसके पांव जमीन में जम गए, हाथ सख्त होने लगे और आंखों की चमक पत्थर की बेहिसी में बदलने लगी। चंद ही लम्हों में उसका पूरा वजूद पत्थर बन चुका था। चेहरे पर लालच की वही मुंजमिद झलक साबित हो गई और फिर एक खौफनाक चरचराहट के साथ वो पत्थर की मूरत चकनाचूर हो गई। उसी लम्हे खजाना ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। तालाब फिर से खामोश और खाली हो गया। जूते से एक सर्द बेरहम आवाज उभरी। एक और रूह लालच की नजर हुई। हवा अचानक तेज हो गई। दरख्तों की शाखें कांप उठीं। जूता फिजा में बुलंद हुआ और घने जंगल की तारीकी में जा गिरा, जैसे अगले शिकार की तलाश में हो। उसी इलाके के गांव नूरपुर में जिंदगी अपनी मामूल की रफ्तार से चल रही थी। वहां खालिद मोची अपनी दुकान के बाहर बैठा जूते गांठ रहा था। उसके हाथों में मेहनत की सख्ती थी और पेशानी पर पसीने की चमक। वो सादा मगर पुरुम्मीद आवाज में ग्राहकों को बुलाता, आओ आओ। मजबूत जूती, सस्ते दामों। उसकी आवाज में मेहनत की सच्चाई थी, मगर किस्मत शायद उससे रूठी हुई थी। अचानक गांव का चौधरी जफर खान गुस्से से भरा हुआ आया। उसकी आंखों में तकब्बुर की आग जल रही थी। बगैर कुछ कहे उसने खालिद के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी ये मजाल, मेरा कीमती जूता खराब कर दिया। खालिद के हाथ कांपने लगे। वो गिड़गिड़ाया, सफाइयां देता रहा, मगर चौधरी के गुस्से में कोई कमी ना आई। उसने सारा सामान ठोकर मार कर बिखेर दिया। धागे, चमड़ा, औजार सब मिट्टी में जा गिरे। फिर उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया कि जो भी खालिद से मेल जोल रखेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। लोग तमाशाई बने रहे। किसी की आंख में हमदर्दी न थी, सिर्फ खामोशी और दबी हुई हंसी। खालिद की दुनिया जैसे एक लम्हे में उजड़ गई। आंखों में आंसू, दिल में टूटा हुआ वकार लिए वो जंगल की तरफ चल पड़ा। कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें सिसकियों में बदल चुकी थी। वो आसमान की तरफ देखकर दर्द भरे लहजे में बोला, या अल्लाह, सारी उम्र मेहनत की, किसी का दिल न दुखाया, फिर ये दिन क्यों? उसकी आवाज में शिकवा कम और टूटे हुए दिल की फरियाद ज्यादा थी। जैसे वो जवाब नहीं, बस तसल्ली चाहता हो। खालिद आंसुओं से भीगी आंखों के साथ जंगल की खामोश पगडंडियों पर बेसम चल रहा था। हर कदम जैसे उसके दिल की थकन को और गहरा कर रहा था। दरख्तों की लंबी लंबी शाखें हवा के साथ सरगोशियां कर रही थी और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते उसके कदमों तले चरचरा कर उसकी तन्हाई का माम करते महसूस होते थे। उसका सीना सिसकियों से भरा हुआ था और जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ।
उसी भटकती हुई हालत में